तो अगर कोई बंदा कुछ चाहता है भगवान से, तो हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं, जो कि हम समझते हैं कि मंत्र है। तो अगर कुछ चाहता है तो वो क्या तंत्रों का इस्तेमाल भी कर सकता है? आप जब मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो आप उसमें बहुत सारी चीजों को साथ में सम्मिलित कर रहे हैं। जैसे कि आपने एक दीपक प्रज्वलित किया, जी। पार्ट ऑफ अ तंत्र। ओके। आप एक आसन पर विराजमान हैं, पार्ट ऑफ अ तंत्र। तंत्र के अंदर आपने किसी भी तरह की योग या किसी भी तरह की मुद्रा का आपने वहां पर विशेष रूप से प्रयोग किया, तंत्र है। अच्छा। हम जब बात मुद्राओं की करते हैं कि हम वरुण मुद्रा कर रहे हैं, हम जल मुद्रा कर रहे हैं, हम वायु मुद्रा कर रहे हैं, हम आकाश मुद्रा कर रहे हैं, हम भू मुद्रा कर रहे हैं, वो मुद्राएं क्या हैं? अच्छा, क्योंकि लोग क्या समझते हैं ना, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक मैजिक, तो उसका हिंदी कन्वर्ट करके हम बोल देते हैं तंत्र या काला जादू। क्या उसमें डिफरेंस है कुछ? काला जादू अलग चीज है, तंत्र अलग चीज है। अच्छा। अब तंत्र के अंदर की बहुत सारी शाखाएं हैं, उन शाखाओं में से एक शाखा है काला जादू। तो काला जादू नेगेटिव चीज़ों के लिए होता है और कौन कहता है? आप मुझे एक बात बताइए, कौन सी विद्या इस दुनिया के अंदर सिर्फ नेगेटिव के लिए बनी है? यूजुअली हम क्या होता है, जो कलर काला है ना उसको नेगेटिव से रिलेट कर लेते हैं। ये हमारे बचपन से सिखाया जाता है कि काला है तो दूर रहो। काला रंग आपको नेगेटिव चीजों से प्रोटेक्ट भी तो करता है। जैसे कि शनिदेव, वो उनका कलर माँ काला है। काली, जी। मेरे कृष्ण, तब तब वो काला रंग बुरा नहीं है। आपके बालों का रंग काला है तो आप नेगेटिविटी साथ अपने सिर पे लेके चल रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आपका वो बालों का काला रंग होना कहीं ना कहीं आपके ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर जाता है कि आपके ऊपर नेगेटिव चीजें आने से पहले ही वो आपसे उसको दूर रखने की क्षमता रखता है। घर के बाहर काला नजर बट्टू क्यों लगाया जाता है अगर काला रंग इतना नेगेटिव है तो? क्यों छोटे बच्चे को काजल का काला टीका लगाया जाता है अगर काला रंग इतना बुरा है तो? क्यों एक माँ अपने बच्चे को काले रंग का धागा बांधती है अगर काला रंग इतना बुरा है तो? क्यों शादी के पवित्र बंधन में मंगलसूत्र का रंग काला होता है अगर काला रंग इतना बुरा है तो? हर चीज का ना दो रूप होता है, एक अच्छा और एक बुरा। आप किस पक्ष को देख रहे हैं, आप किस पक्ष को मान रहे हैं, ये आपके ऊपर, आपके विवेक के ऊपर, आपके ज्ञान, आपके संस्कार, आपके गुरुओं पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज के प्रति ललायत हो रहे हैं। कृष्ण से बड़े तांत्रिक नहीं कोई। तो तंत्र और काला जादू में क्या अंतर है? तंत्र और काले जादू में सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि ये उसकी एक शाखा है। तंत्र एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, या आप कह सकते हो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा शास्त्र है, तंत्र शास्त्र है ना। इसके अंदर बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं अलग अलग तरह की, जिसके अंदर काला जादू एक चैप्टर कह लीजिए, एक शाखा कह लीजिए, या एक छोटा सा इसका पार्ट कह लीजिए। ओके। ठीक। तंत्र का मेन पर्पस जब तंत्र को बनाया गया था, तंत्र की उत्पत्ति हुई थी भगवान शिव के द्वारा। ठीक। और तंत्र को बनाने का सबसे बड़ा कारण ही यही था कि तंत्र के माध्यम से आप मोक्ष की प्राप्ति करा सके या मोक्ष को प्राप्त कर सके। ठीक है। आत्माएं इस गति में आपके शरीर को छोड़कर गई हैं, ये तो किसी को नहीं पता। हम सामान्य मनुष्य क्या मानते हैं, एक व्यक्ति मर गया, हमने उनकी 11 दिन जो है, हमने उनका जो करना था वो सारा संस्कार कर दिया, एकादशा करा, उसके बाद हमने 12 ब्राह्मण कर दिए, उसके बाद हमने 13वीं कर दी, अब हमने जो है उस आत्मा को अपने घर से विदा कर दिया। हो सकता है कि वो बहुत पवित्र आत्मा रही हो, उसके कर्म पूरे हो गए हों, उसने अपने जीवन में इतने अच्छे कर्म किए हों, उसके पास कर्माज इतने अच्छे हों कि उसे तुरंत गति मिल गई। तुरंत गति मिलके या तो वो नए शरीर में प्रवेश कर गई या वो मोक्ष प्राप्त कर गई। लेकिन उन आत्माओं का क्या जो ये दोनों ही चीज नहीं पा पाती? अब वो भटकती हैं। अब वो भटकती हैं और वो ऐसी दुनिया में भटकती हैं जिस दुनिया में उनको कोई सुनने वाला नहीं है, जहां से निकलने का कोई भी एग्जिट द्वार नहीं है। ओके। अब उन्हें किसी की मदद चाहिए अपने को पुनः या तो एक नया जीवन देने के लिए या मोक्ष देने के लिए। तो वो आत्मा किसके पास जाती हैं? जो तंत्र की प्रैक्टिस करते हैं। तो एक बात बताइए, क्या जो सात्विक पूजाएं करते हैं उनके पास नहीं आती? नहीं आती तो आप पिंड दान, पिंड तर्पण कैसे करते हैं? कैसे आप श्राद्ध करते हैं? तब आप तंत्र कर रहे होते हैं? नहीं। तो फिर तो उसे तो हम पूजा कहते हैं। फिर आप कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं? कोई भी कार्य
चाहे वो शॉर्टकट से लिया गया हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म से लिया गया हो। कोई भी कार्य जिसका उद्देश्य अच्छा होगा वो बुरा कभी नहीं होगा। ब्लैक मैजिक भी कोई बुरी चीज नहीं है, ब्लैक मैजिक का भी बहुत सदुपयोग हो सकता है। अच्छा, क्योंकि जब हम ब्लैक मैजिक की बात करते हैं ना तो हमारे दिमाग में आता है वशीकरण, कि इस पे काला जादू हो गया, अब ये मेरे वश में है। तो वो भी डिफरेंट है आई गेस। आपने जैसे बोला काला जादू और तंत्र डिफरेंट है, तंत्र, काला जादू और वशीकरण भी अलग है। देखिए, वशीकरण को लेकर भी ना लोगों को बहुत सारे अलग अलग तरह के उनके कॉन्सेप्ट हैं। वशीकरण को लोगों ने बहुत एक तो सरल प्रक्रिया मान लिया है। वशीकरण इतनी सरल प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज, वशीकरण बनाया गया था, मैंने अपने एक बहुत पहले पॉडकास्ट में भी बताया था, मैं आज आपको वापस से बताती हूँ। वशीकरण बनाया गया था इस ये उद्देश्य से कि जो चीज अनियंत्रित हो जाए, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो प्रकृति हो, जो चीज अनियंत्रित हो जाए उसको किसी तरीके से मंत्रों द्वारा, यंत्र द्वारा, सिद्धि द्वारा, किसी तंत्र द्वारा, किसी भी तरीके से वश में करके उसे संभाल लिया जाए। जैसे कि अगर कोई हाथी बिगड़ जाता है, पागल हो जाता है, तो वो क्या करता है? वो हजारों लाखों लोगों को मारता हुआ, रौंदता हुआ चला जाता है। अगर किसी शहर के अंदर, किसी गांव के अंदर, किसी एक छोटे से कस्बे के अंदर अगर शेर आ जाए, बाघ आ जाए, भेड़िया आ जाए, वो क्या करेगा? तबाही मचाएगा। तब क्या होता था कि तंत्र के माध्यम से वशीकरण क्रिया सिखाई जाती थी कि अगर ऐसा कोई जीव जंतु आपके यहाँ पे प्रवेश करता हुआ आ गया तो वो आपके वशीभूत होकर बिना किसी को हार्म किए वापस लौट जाए। ओके। वशीकरण क्रिया किसी के भी नेगेटिव माइंड को पॉजिटिविटी में बदलने का कार्य करती है। जिसके दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा उग्रपात चल रही है, जिसका राहु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेगेटिविटीज दे रहा है, जिसकी कुंडली में बैठा हुआ शनि राहु उसको दिक्कत दे रहा है, जिसकी कुंडली में बैठा हुआ सूर्य और शनि उसको दिक्कत दे रहा है। अब दो लोग आमने सामने बैठे हैं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। किसी बात का, किसी मुद्दे का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा कि भाई आप जिन बातों पे लड़ रहे हैं ना, ये व्यर्थ का लड़ना है। पाकिस्तान जबरदस्ती का बैर पाल के बैठा है हिंदुस्तान से जी। जिसके लिए वो आए दिन नए 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 कुछ ना कुछ ऐसे काम करता है जिससे हमारा नुकसान हो। तो पाकिस्तान को वश में कर सकते हैं हम? अगर हमारे पीएम मोदी साहब चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हमारे देश के अंदर इतने अच्छे तांत्रिक नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। और बहुत सारे पॉलिटिशियंस अपनी खुद के लिए या अपनी वृद्धि के लिए या अपनी कुर्सी बचाने के लिए भी तो प्रैक्टिस करवाते हैं। तो देश के लिए सोचें और लगाएं ऐसे लोगों को, तो जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। एक टाइम था, मैं आपको बताती हूँ, आपने शायद सुना होगा, एक शहर है, जब मैंने फर्स्ट पॉडकास्ट इस पे किया था तो बहुत सारी रील्स और बहुत सारे कमेंट्स आए थे। हम बात करेंगे इसके बारे में भी बाद में। एक शहर है जिसे कहा जाता था गढ़, काले जादू का गढ़। कहाँ पे है ये शहर? सिटी ऑफ ब्लैक मैजिक, मेओंग, असम। मेओंग में है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। सिटी ऑफ ब्लैक मैजिक, महाराष्ट्र। ये तो मतलब आपको इतिहास में मिलेगा। आप किताबें पढ़ेंगे, आप गूगल पे जाएंगे, आप अच्छी किसी उसके साथ बैठेंगे, समझदार व्यक्तियों के साथ अच्छी संगति में बैठेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये कोई भी झूठी अफवाह या बातें नहीं है, इट्स अ रियल फैक्ट। ठीक। महाराष्ट्र में, बॉम्बे में एक वॉर चल रही थी, तो वहां के राजा ने उसके लिए उनसे मदद मांगी कि हमें बचाइए, हम वरना हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेओंग के गांव में बैठे बैठे लोगों ने पूरी की पूरी सेना गायब कर दी थी। क्या बात कर रहे हो? जी। अच्छा। आप गूगल बाबा से पूछ लीजिए ना, उन पे ज्यादा ट्रस्ट है लोगों को हम जैसे लोगों की बजाय। तो ये एक फैक्ट है और ऐसी अनगिनत चीजें। लेकिन क्या होता है, तंत्र के बहुत सारे नियम होते हैं। अच्छा। देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। हम ब्राह्मणों को या हम लोग जो ये सब चीजें प्रैक्टिस करते हैं ना, हमारी अपनी कुछ ओथ्स होती हैं। ओके। हमारे कुछ नियम होते हैं। अच्छा। हमें कुछ चीजों में बांध दिया जाता है। जैसे हनुमान जी को बांधा था, जैसे ठाकुर जी को रस्सी में बांधती थी माँ यशोदा, इसी तरीके से हमारा धर्म, हमारा ज्ञान, हमारे शास्त्र हमें बहुत सारे बंधनों में बांध के रखते हैं। आप मुझसे कहिए कि आप जाके पाकिस्तान के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दीजिए, मैं नहीं कर सकती, जबकि मेरे अंदर देश प्रेम कूट कूट के भरा होगा। लेकिन आप करना चाहो तो कर सकते हो ऐसे। अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उस देश का या उस जगह का जो व्यक्ति है, जो प्रधान है, जो राजा है, वो आकर जब हमसे आग्रह करेंगे, अच्छा, तो ही हम उनकी मदद के लिए जा सकेंगे। तंत्र का प्रयोग बिना मदद मांगे करा नहीं जाता। ओके। हमारी बहुत सारे नियम हैं, हम उन नियमों पे ही चलकर उस काम को कर सकते हैं। ठीक है।
उसके लिए आपको व्यक्ति भी है ना, वो उसी विद्या से ही उसकी शिक्षा होनी चाहिए, तभी वो कार्य कर सकता है। अगर उनके गुरु ही उनको ये तंत्र की विद्या देंगे तो ही वो ये काम करेगा, नॉर्मल नहीं कर सकता जो सात्विक बंदा होगा। मतलब ये हम सेल्फ डिफेंस के लिए यूज कर सकते हैं कभी अगर चाहें तो? नहीं कर सकते मैम, सेल्फ डिफेंस के लिए भी नहीं यूज नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, हमारी चीजों के बहुत सारे नियम हैं, हम अपनी विद्या को अपने लिए कभी भी यूज नहीं कर सकते। ओके।